नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज़ पोर्टल से कुशाल। आज हम फिर विधानसभा चुनाव जो हैं उस पर बात कर रहे हैं लगातार प्रत्याशियों से। आज फिर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, शशि जी शर्मा, जो कांग्रेस पूर्व से दावेदारी जता रहे हैं, जो संगठन में टिकट मांग रहे हैं यहाँ से पूर्व से। हमारे साथ शशि जी, हम उनसे बात करेंगे। शशि जी नमस्कार, पहले तो खुलासा न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, इस बार पूर्व विधानसभा कांग्रेस से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं और सब लोग अपने अपने संगठन में दावेदारी भी जता रहे हैं। पार्टी आपको पूर्व से कांग्रेस का टिकट क्यों दे, उसका हम कारण जानना चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या आधार है आपका जिससे पार्टी आपको चुनाव में पूर्व से कांग्रेस का टिकट दे? देखिए, वैसे तो जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि भी ये 2 दर्जन से ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से इस बार कम है। 56 दावेदार पूर्व से रहे हुए हैं। तो दावेदारी का तो प्रजातंत्र है, इसके अंदर सबको अधिकार है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं कि भी मुझे पार्टी क्यों टिकट दे, तो जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था सन 2013 में, उस समय में बीजेपी का जिलाध्यक्ष था और मैंने बीजेपी में पिछले 20 साल संघर्ष भी किया था। उसके बाद किन्हीं कारणोंवश पार्टी चेंज की और उस टाइम माननीय राहुल गांधी जी की यहाँ आम सभा थी, उसमें मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराएगी। कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद इन्होंने मुझ पर इतना विश्वास व्यक्त किया कि तुरंत ही जो चुनाव थे एमएलए के, उसमें मैं संचालन कर रहा था चुनाव का एमएलए के। उसके बाद जो एमपी का चुनाव आया, शंकर पन्नू जो चुनाव लड़े, उसमें मैंने संचालन किया चुनाव का। फिर जो दोबारा विधायकों का चुनाव आया तो मैंने संचालन किया विधायक चुनावों का। और फिर जब मदन मेघवाल चुनाव लड़े तो मैंने संचालन किया एमपी चुनावों का। फिर पार्षदों का जब चुनाव रहा तो मैंने उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर जो राहुल गांधी जी की आम सभा हुई थी, उसका मैं कोऑर्डिनेटर था, संयोजक था उसका मैं। अभी जो वहाँ हुई अपने सोमलसर में नोखा में, उसका भी मैं कोऑर्डिनेटर था। पार्टी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मुझे देती है और मैं उसको पूर्ण क्षमता से करने का प्रयास करता हूँ। तो पहला तो मेरा ये है कि भी अगर मेरे में योग्यता नहीं हो तो ये एमएलए का संचालन और एमपी का संचालन और ये जो है ये आसान कार्य नहीं है, क्योंकि एमपी की तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कोई मुझसे ये कहे कि भी अब पूर्व की क्या समस्याएं हैं, तो मैं सन 1981 से लगा हुआ हूँ। मेरा पहला संघर्ष जो था वो अम्बेडकर हॉस्टल को लेके था। यूआईटी से मेरा संघर्ष हुआ, गोविंदराम मेघवाल मेरे साथ थे। हमारा ये हॉस्टल जो भी बना है इसके लिए संघर्ष रहा। मैं 17 दिन उस समय जेल में भी रहा। फिर माननीय भैरू सिंह जी के आग्रह पर हमने उसको विड्रॉ किया और अभी जो ये मिला है जो अम्बेडकर भवन, वो हमारी देन है। तो मैं उस समय से राजनीति में सक्रिय हूँ और हमेशा मैंने एक किकर है कोर्ट में, उसके नीचे बैठ के मैंने राजनीति की है। मैंने एसी में या इनमें बैठ के राजनीति नहीं की, आम आदमी से मैं जुड़ा हुआ रहा। और विषय क्या होता है कि भी जब चुनाव होते हैं तो इसमें जाति का विषय भी एक विशेष विषय हो गया आजकल। उससे क्या होता है कि आपको एक अपना वोट बैंक मिल जाता है। तो मैं ब्राह्मण हूँ, 6 नियति ब्राह्मण हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 नियति ब्राह्मणों के काफ़ी वोट हैं। तो यदि पार्टी मुझे वोट देती है तो मुझे आश्वासन मिल दिया है समाज के लोगों ने कि अभी हम आपका सहयोग करेंगे। और एक दूसरे क्या होता है कुशल जी कि भी जब आप कोई सब्जी बनाते हो ना, तो सिर्फ एक घी की भूमिका नहीं होती है। अगर घी आपने ज़्यादा डाल दिया तो सब्जी अच्छी बनेगी, ये ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर आपको उचित मात्रा में नमक, मिर्च, दाना सभी चीज़ें डालोगे तभी वो सब्जी अच्छी बनेगी। तो मेरी सब्जी इसलिए अच्छी बनेगी कि भी मेरे पास घी ज़्यादा है। समाज का मेरा एक वर्ग जो मुझे सहयोग कर रहा है, उसके बाद मुझे हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक कर्मचारी का मैं कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं वर्षों से राजनीति के अंदर यही कार्य करता आ रहा हूं। तो मेरे ख्याल से मेरी सब्जी अच्छी बन जाएगी।
यदि पार्टी टिकट देती है। बिल्कुल शशि जी, आपने जो बात कही इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप हमेशा अग्रेसिव भी रहे हैं, चाहे वो पार्टी में लेके काम को हो चाहे विपक्ष में रहे हो, जब भी आप हमेशा अग्रेसिव मोड पे रहे हो। और कीकर की राजनीति बिल्कुल सही कहते हैं, वहाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब कोई किसी समस्या में फंसता है तो वो शशि शर्मा का सहारा लेता है। ये तो हो गई संगठन में आपकी टिकट को देने की बात को लेके। अब हमारा एक सवाल हो रहा है कि आप इतने सालों से यहाँ सक्रिय भी हैं, चाहे वो भाजपा का कार्यकाल रहा और अब कांग्रेस का कार्यकाल हो, तो पूर्व में अभी लगातार 3 सालों से विधायक हैं, तो आपकी नज़र में ऐसे क्या काम है जो अभी तक उन कामों का समाधान पूर्व विधानसभा में नहीं होता? पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप करवाएंगे? आप यदि कुशाल जी देखेंगे तो पूर्व और पश्चिम बीकानेर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, जिसमें पूर्व जो है इसके अंदर बाहर से आके लोग बसे हुए काफ़ी हैं, और नए जो कॉलोनाइज़र हैं, जो नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, वो मैक्सिमम जो है वो पूर्व साइड में कट रही हैं। तो आप यदि देखेंगे तो मैंने ये टेबल सर्वे किया हुआ है कि यदि आप उदयसर रोड की तरफ मुड़ेंगे, उदयसर हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता, आर्मी गेट के आगे से जो रोड जाती है उससे आपको वहाँ कहीं भी कोई पक्की रोड नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ सीवरेज नहीं मिलेगी, जबकि वहाँ पर पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा जारी किया गया है। जब आप वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर वहाँ का डेवलपमेंट कौन करेगा? तो मेरा पहला काम तो ये रहेगा कि जो आउटसाइड की बसी हुई कॉलोनियाँ हैं, जिनके अंदर अभी तक किसी ने भी सोचा भी नहीं कि भी उनका विकास कार्य कैसे किया जाए, तो मेरा पहला विषय तो ये रहेगा कि मैं प्रत्येक नागरिक को, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नागरिक को पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज ये मैं उपलब्ध करा सकूँ। तो मेरे ख्याल से मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि ये एक बीकानेर में रहेगी। दूसरा विषय इसके अंदर ये आता है कि भी जो कॉलेज वगैरह हैं या जो आपके ये संस्थान हैं, ये काफ़ी संख्या में इधर आते हैं, और ये इस एरिया के अंदर चाहे सरकार किसी की भी रही हो, कानून व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं रहती है, आउटसाइडर एरिया है, इसके अंदर थोड़ा ये रहता है। तो मेरी दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अभी इस क्षेत्र के अंदर अपराध जो है वो नाम लेवा भी नहीं रहना चाहिए, प्रशासन सख्ती से उस पर कार्रवाई करे, चाहे वो कब्जे का काम हो, चाहे वो झगड़े का काम हो, चाहे वो महिला के साथ अभद्रता हो, चाहे वो गुणवत्ता हो जो हम कार्य करवा रहे हैं उनकी। तो मेरा विषय इस क्षेत्र के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर सारे हॉस्पिटल है, तो मेरे क्षेत्र में आता है पीबीएम हॉस्पिटल, जो एक संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उसके अंदर यदि अभी आज भी आप चले जाएंगे तो चलने की व्यवस्था भी उचित नहीं है। तो व्यवस्थाएं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी गंगा शहर तक का क्षेत्र मेरा देखा वो सारा, मैं क्योंकि मैं यहाँ रहा हुआ हूँ, बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ, तो मैंने सारी गलियाँ देखी हुई हैं। मेरा विषय ये रहना चाहिए कि भी बीकानेर का कोई भी पूर्व क्षेत्र का नागरिक मेरे पास आए तो वो संतुष्ट होकर जाए और उसका काम। बिल्कुल शशि जी, आपने जो बात कही आपकी बातों से सहमत हूँ कि बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, जयपुर रोड की साइड अगर अपन देखेंगे वहाँ आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि यूआईटी ने पट्टे भी काट दिए। आज सड़कें और ये मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो उन्हें नहीं मिली है। बिल्कुल ये थे हमारे साथ शशि जी शर्मा, जिन्होंने अपनी बात रखी। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता भी देता हूँ। बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे रामेश्वर डूडी हो, चाहे गोपाल गहलोत हो, कोई भी हो, सबके साथ तालमेल बिठा के चलते हैं, कोई विरोध नहीं रहता है इनका, क्योंकि हमेशा अपने स्वभाव से ऐसे रहे हैं, सबके साथ हेल्प नेचर के साथ रहे हैं। तो बिल्कुल हम दोबारा फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे। कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ दोबारा मिलेंगे।